एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं कुर्बान जाऊं आप पे और आपके इल्म पे। अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा पहला सवाल यह है कि सातों आसमानों के नाम क्या क्या हैं और इन सातों आसमानों का रंग किस तरह का है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस दुनिया में वो अल्लाह का ऐसा कौन सा खास बंदा था कि जिस बंदे ने एक ही वक्त में किसी की दो बहनों से निकाह किया, जबकि शरीयत में तो एक ही वक्त में किसी की भी दो बहनों से निकाह करना हराम है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का खास बंदा था। मेरा तीसरा सवाल यह है कि बैल जानवर की नजरें हमेशा जमीन की तरफ ही क्यों झुकी हुई रहती हैं? ये जानवर आसमां की तरफ क्यों नहीं देखता? मेरा चौथा सवाल यह है कि जब इस जमीन पे जिन्नात की हुकूमत थी तो उस वक्त जिन्नात का सबसे बड़ा बादशाह कौन था? आप मुझे उस बादशाह का नाम बताएं। मेरा पांचवा सवाल यह है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम जिन्नात की तरफ भी कोई नबी भेजा था? मेरा छठा सवाल यह है कि आसमानों में इब्लीस का नाम क्या था? मेरा सातवां सवाल यह है कि इस जमीन में सबसे पहले कुफ्र किसने किया? जबकि मेरा आठवां सवाल यह है कि मिरास में मर्द को 2 हिस्से और औरत को सिर्फ 1 हिस्सा ही क्यों दिया जाता है? मेरा 9वां सवाल यह है कि इस जमीन पे हजरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक अपनी जिंदगी गुजारी? और आखिर में मेरा 10वां सवाल यह है कि जब जन्नत में हजरत बीबी हव्वा से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो उस नाफरमानी के बाद हजरत आदम जन्नत में कितनी देर तक अपने आंसू बहाते रहे? और इस जमीन पे हजरत आदम के उन आंसुओं का अंदाजा हम किस तरह से लगा सकते हैं? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके पहले सवाल का जवाब दिया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में 7 आसमानों को पैदा किया, जिनमें से पहले आसमां का नाम रफी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पहले आसमां को पानी और धुएं को आपस में मिलाकर पैदा किया, जबकि दूसरे आसमां का नाम कैदूम है और इस आसमां का रंग तांबे के रंग की तरह का है। इसी तरह तीसरे आसमां का नाम मारूम है और इस आसमां का रंग बरनरी रंग की तरह का है। चौथे आसमां का नाम अरकालून है और इस आसमां का रंग चांदी के रंग की तरह का है। पांचवें आसमां का नाम हैफून है और इस आसमां का रंग सोने के रंग की तरह का है। छठे आसमां का नाम अर्रूस है और इस आसमां का रंग याकूत के रंग की तरह का है। और आखिर में 7वें आसमां का नाम ओजामा है और इस आसमां का रंग सफेद मोती यानी कि नूर की तरह का है। और ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास बंदा कि जिस बंदे ने किसी की 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह किया, तो वो बंदा अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम थे। हजरत याकूब ने किसी की 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह किया, जिनका नाम खुब्बार और राहील था। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने इस जमीन पर यह हुक्म जारी किया कि आज के बाद किसी की भी 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह करना हराम है। और जिस किसी ने भी एक ही वक्त में किसी की भी 2 बहनों से निकाह किया तो उसने गुनाहे अजीम किया। तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यह है कि बैल जानवर की नजरें हमेशा जमीन की तरफ ही क्यों झुकी हुई रहती हैं? तो ऐ बंदाए खुदा, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह का इनकार किया और अल्लाह के नबी मूसा पर ईमान ना लाया, तो वो कौम जनाबे मूसा को दिखाने के लिए कि ऐ मूसा देख हमारे पास भी हमारा खुदा है, तो वो कौम मुख्तलिफ जानवरों की इबादत करने लगी और उन्हीं जानवरों को अपना खुदा मानने लगी। लेकिन अफसोस कि उस वक्त के इंसानों ने इतने अजीम रब के होते हुए इस बात की इतनी हया तक न की कि वो एक जानवर की इबादत कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने उस जानवर में इतनी हया रखी कि उस जानवर ने अपनी हया के मारे आज तक आसमां की तरफ अपना रुख नहीं किया। बस इसी वजह से वो जानवर कहता है कि आए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों ने तेरी जगह पे मुझ बेजुबान जानवर को अपना खुदा बना लिया। आए मेरे परवरदिगार, इन इंसानों की गलती की वजह से अब मेरी गैरत, मेरी हया मुझे ये गवारा ही नहीं करती कि मैं इतने अजीम रब की तरफ देख सकूं। बस इसी वजह से बैल जानवर शर्म के मारे आसमां की तरफ नहीं देखता। तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब यह है कि वो जिन जो कौम जिन्नात का सबसे बड़ा बादशाह था तो उसका नाम शोमान था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जिन को आग के भड़कते हुए शोलों से पैदा किया।
इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम जिन्नात की तरफ अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन कौम जिन्नात ने अल्लाह के नबी यूसुफ की तौहीन की और उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ए बंदाए खुदा, 7वें आसमान में इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था, जबकि निचले आसमानों में इस मरदूद का नाम हारिस था, और वो इब्लीस ही था कि जिसने ज़मीन में सबसे पहले कुफ्र किया। जब अल्लाह ने आदम को सिजदा करने का हुक्म दिया तो सब फरिश्तों ने सिजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सिजदा न किया। और इसी तरह इस कायनात में सबसे पहले इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी करके कुफ्र किया। तुम्हारे 8वें सवाल का जवाब यह है कि मिरास में मर्द को 2 हिस्से और औरत को सिर्फ 1 हिस्सा इस वजह से दिया जाता है क्योंकि जब अल्लाह ने आदम और हव्वा के लिए जन्नत को बनाया तो उस वक्त जन्नत में सिर्फ 3 दाने थे, तो उन 3 दानों में से 1 दाना बीबी हव्वा ने खा लिया और बाकी 2 दाने हजरत आदम ने खा लिए। बस उसी दिन से अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि विरासत में मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरह इस जमीन पे हजरत जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने करीबन 930 साल तक अपनी जिंदगी गुजारी, और जब हजरत बीबी हव्वा से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो उस नाफरमानी के बाद हजरत आदम करीबन 100 साल तक रोते रहे, और आदम इस कदर रोए कि आपकी दाईं आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी दरियाए दजला से निकलता है, और आपकी बाईं आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी दरियाए फुर्रात से निकलता है। लेकिन अफसोस कि आदम सिर्फ एक गलती पर 100 साल तक अल्लाह के डर से रोते रहे, लेकिन ये आदम की औलाद 100 मर्तबा गलती करने के बावजूद भी अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। लेकिन अनकरीब एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब ये आदम की औलाद तड़प तड़प कर अल्लाह से माफी मांगेगी, लेकिन अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा।